एंड सोफिया कुरैशी और वेमिका सिंह ने जिस तरीके से पराक्रम दिखाया सिंदूर ऑपरेशन को लेकर के, उसके बाद भारत में तमाम राजनेताओं ने जो बयानबाजी की, वहां पर सोफिया कुरैशी को किस आतंकवादियों की बहन बताया, इसे आप कैसे देख रही हैं? दिस इज वेरी डिस्कस्टिंग एंड शेमफुल मैं कहूंगी, मतलब बहुत शर्मनाक बयान है ये, जो मेरे ख्याल से जो एक मंत्री हैं इनके बीजेपी के विजय शाह जी या जो भी उनका नाम है, और देखिए आज तक भी उनके ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया गया। मुझे बड़ा आश्चर्य है इस बात का, एंड आश्चर्य भी है भी और नहीं भी है, बिकॉज मैंने ये देखा है कि जब भी बीजेपी के लोग ऐसा बयान देते हैं तो उनका प्रमोशन ही होता है ना। बेसिकली ऐसा नहीं होता कि उनके बारे में कुछ उनको ऊपर कोई एक्शन लिया जाए या वो कोई उनसे बोला जाए कि आप शो कॉज नोटिस दिया जाए उनको या उनको मना किया जाए, तो ऐसा कुछ नहीं होता। जनरली आप चाहे देखिए गोली मारो हो, चाहे वो निशिकांत दुबे हो, चाहे वो रमेश भितुड़ी हो, किस तरह के उन्होंने शर्मनाक बयान दिए हैं पार्लियामेंट में। एंड महिलाओं के ऊपर तो बोलते ही रहते हैं, मतलब मुझे शायद एग्जाम्पल देने की जरूरत नहीं है, पर देखिए इससे उनके ऊपर कभी भी कोई एक्शन नहीं होता। करने वाली दो बेटियां थी जिन पर वही बात मैं कह रही हूँ, वो यूनिफॉर्म में थी, उन्होंने इतनी अच्छी तरह से कंडक्ट किया उस जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, एंड एवरीबॉडी वाज मतलब वेरी हैप्पी कि कितनी अच्छी तरह से, मतलब एक सिंबॉलिक वो था कि एक मुस्लिम थी और एक हिंदू लेडी थी, तो उनके बारे में इस तरह के कमेंट करना ये बहुत ही शर्मनाक है। वी स्ट्रांगली कंडम दिस, एंड उनके अगेंस्ट एक्शन होना चाहिए। मैं तो कहती हूँ उनकी गिरफ्तारी होना चाहिए, और ज्यादा देखिए सबड्यूडिस मैटर है ये। अब फिर भी उन्होंने बोला है कि ये जो मतलब जैसे एक एसएचओ अगर उनकी इन्वेस्टिगेशन कर रहा है जो उनके ही अंडर है, तो अभी उन्होंने एक एसआईटी बनाई है जिसमें कि 2 सीनियर आईपीएस ऑफिसर्स हैं, एक महिला अधिकारी भी है, तो मैं सोचती हूँ कि शायद न्याय मिलेगा। तो एक बोलता है तो पार्टी ने तो कह दिया कि उनका अपना निजी बयान है। देखिए वो तो हमेशा ही कहते हैं, वो तो निशिकांत दुबे जी ने क्या क्या बोला था सुप्रीम कोर्ट के बारे में, सीजीआई के बारे में, पर उन्होंने तो बोल दिया कि हमारा बयान नहीं है इनका बयान है, तो इससे से पल्ला झाड़ने से कुछ नहीं होता। देखिए अगर एक बार आप एक्शन लेंगे तो अगली बार मेरे ख्याल से कोई ऐसा काम नहीं है। विजय शाह के बयान के बाद बीजेपी के पूर्व डिप्टी सीएम ने भी ये कहा कि सेना और सेनानियों के चरणों में है, उसे कैसे देखें? देखिए उसको भी कोई भी कंडम करेगा इस तरह के स्टेटमेंट को। आज जहाँ का सेना का मतलब आप बोलते हो कि सेना का मतलब मनोबल घटाने वाली बात है ना, आप ऐसी बातें करते हो, ऑल्दो आप बोलते हो कि ऑपोजिशन ऐसी बातें करता है, पर हमारे ख्याल से किसी भी ऑपोजिशन के व्यक्ति ने कोई भी ऐसी बात नहीं करी जिससे सेना का मनोबल घटे। पर इससे बड़ी बात क्या हो सकती है? आप बोलते हो वो किस चरणों में है, ये सब मतलब कहना कि सेना को जिसका मतलब शौर्य के डंके बजे हुए हैं हर जगह। क्या बताना चाह रहे हैं, क्या मोदी जी सेना से बड़े हैं? भाई ये तो है ही, मतलब इसका मतलब क्या है? अब आप मुझसे बोलवा रहे हैं, ये तो किसी भी नादान आदमी के भी समझ में आ जाएगा कि वो क्या कहना चाह रहे हैं। देखिए आर्मी को इस तरह से डाउन करना बिल्कुल ही गलत है। मैं तो यही कहूंगी, मैं स्ट्रांगली कंडम करती हूँ इस टाइप के स्टेटमेंट्स, एंड मेरे ख्याल से जो सत्ता पार्टी है उनको इन लोगों के ऊपर एक्शन लेना चाहिए खुद ही, है ना। हम लोगों को प्रोटेस्ट करने की नौबत नहीं आनी चाहिए। दर्ज कर ली गई। हाँ एफआईआर दर्ज कर ली है, पर देखिए क्या होता है अभी ना, वो भी बड़ी मुश्किल से, है ना। सुप्रीम कोर्ट में माफी भी मांग ली उन्होंने। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट में तो माफी मांग ली, पर उनको किस तरह के, आप शायद विजय शाह जी की बात कर रहे हैं, आप मेरे हाथ की बात कर रहे हैं, तो देखिए उन्होंने बड़े कड़े शब्दों में सुप्रीम कोर्ट ने उनको इंस्ट्रक्शंस दिए हैं, है ना। और पहली बार जब उन्होंने माफी मांगी थी टीवी के ऊपर, तो उनके विजुअल्स आए थे कि उसके बाद वो हंस रहे थे, है ना। तो ये कैसी माफी है हम सब जानते हैं, है ना। तो बेसिकली ये अब देखिए क्या होता है सुप्रीम कोर्ट में। वी आर वेरी होपफुल कि उनके अगेंस्ट एक्शन होगा। अगर विजय शाह की जगह पर कोई अगर मुसलमान अगर ऐसी बात किया होता तो क्या होता? देखिए मैं मुसलमान हिंदू के चक्कर में तो नहीं पड़ना चाहती। बेसिकली ये बात है कि अगर ये जो व्यक्ति है एक संवैधानिक पद पे बैठे हुए हैं, है ना, एक कॉमन मैन से तो कंपेयर करा ही नहीं जा सकता इनको। और वैसे भी आप देखिए अगर कोई ऐसी टिप्पणी करता है तो उनके बुलडोजर चल जाते हैं, मतलब ये सब बातें तो हम सब जानते हैं। ये सवाल इसलिए आया क्योंकि जिस तरीके से अली खान महमूदाबादी जिन्होंने अभी एक पोस्ट लिखा उन्होंने। देखिए मैं तो इस पे इतना ही बोलूंगी क्योंकि एक सबड्यूडिस मैटर है ना। दिल में तो बहुत चीजें होती हैं, एक सेंसिटिव इशू है मेरे ख्याल से, एंड मैं सुप्रीम कोर्ट ने भी यही बोला कि एक सेंसिटिव इशू था, शायद इसके ऊपर अगर वो ना बोलते तो अच्छा था या जो भी। और पर उनको देखिए बेल मिल गई है, जो कि एक अच्छी बात है। एंड जहां तक मैं उनके बारे में मैंने जो सुना है या पढ़ा है कि एक एकेडमिक व्यक्ति हैं, और उनके जो नाना थे उनको भी पद्म विभूषण मिला हुआ था, उनकी नानी भी मेरे ख्याल से बहुत अच्छी लेखिका थी, जिनके ऊपर जिनके कई मतलब फेलोशिप वगैरह उनके ऊपर नाम पे ऊपर दी गई है, तो मेरे ख्याल से। एंड उनके पिता भी एमएलए रह चुके हैं 2 बार, तो मतलब ही इज फ्रॉम अ गुड फैमिली। एंड जैसे उनके जो पोस्ट थी उसमें भी ये था कि काफी तो जगह तो उन्होंने तारीफ ही करी है, भारत सरकार की भी तारीफ करी है, इंडियन आर्मी की भी तारीफ करी है। पर जैसा देखिए मैं इस पे ज्यादा नहीं बोलूंगी,
मतलब आश्चर्य तो हमें भी हुआ था, पर मैं जहां तक महिलाओं की बात है, मैं ये कहूंगी आपको, देखिए जिस तरह से जो हिमांशी नारवाल हैं, उनको कितने लोगों ने ट्रोल किया। जब हमारी विक्रम मिश्री जी थे, उनकी दोनों बेटियों को इतना ट्रोल किया गया, एंड सोफिया कुरैशी ऑफ कोर्स क्या एट महिला द आयोग टॉप। का ध्यान नहीं उन जाता क्या वहाँ? वही तो मैं कहना चाह रही हूँ कि महिला आयोग का ध्यान इन लोगों पे क्यों नहीं जाता। महिला आयोग को एक्शन लेना चाहिए जिन लोगों ने हिमांशी नरवाल के बारे में कुछ बोला है, उन पे एक्शन लेना चाहिए। जिन्होंने विक्रम मिस्त्री की बेटियों के बारे में बोला है, उनको एक्शन लेना चाहिए। सोफिया कुरैशी के लिए, जो हमारी देश की बेटी है, शी इज इन यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म में रहते हुए भी लोगों के ऊपर अगर आप ऐसी बातें बोलते हैं तो ये बहुत ही निंदनीय है।